आज श्यामपुरा रोड पालवास रोड के नज़दीक ही सीकर शहर में सावरमल जी 4 के यहाँ स्वामिनी और सुंदरकांड के पाठ का आयोजन है, जिसमें पीसीपी से हाल ही में चयनित मेडिकल में चयनित छात्रा बेटी संगीता चाहर का सिलेक्शन जो हुआ है उस पर सम्मान समारोह परिवार और संस्था दोनों का आपस में रखा गया है। और जिस दिन निमंत्रण देने सांवर जी पहुँचे थे उस दिन का ही मैं जिक्र करना चाहूँगा कि सांवर जी ने कहा कि मैंने फ़ौज में 17 साल नौकरी की। उसके बाद दिमाग में ये था कि नौकरी करें या घर बनाएं। तो घर बनाएं तो उसके लिए पहली ज़रूरत ये है कि भाई पेंशन का पैसा मिले तो घर बन सकता है, ऐसे तो घर बन नहीं सकता। 3 बच्चे पढ़ रहे थे तो 3 बच्चों की जो तनख्वाह पेंशन की मिल रही थी, घर बनाने के लिए नौकरी से सेवानिवृत्ति लेकर फिर आकर घर बनाया और बच्चों को प्रिंस में पढ़ाया। और जब पढ़ा रहे थे तो पता चला कि जो पेंशन मिल रही है उससे तो तीनों बच्चों की फीस ही चुक रही है, उससे आगे खर्चा नहीं निकल रहा। तो इन्होंने फिर से डिफेंस सर्विस कोर्स में दूसरी नौकरी ज्वाइन की ताकि बच्चों की आगे की पढ़ाई जारी रखी जा सके। निश्चित रूप से आज के समय बच्चों को पढ़ाना अपने आप में आर्थिक रूप से मुश्किल काम है, लेकिन आप देखिए सामान्य फौजी पिता ने बच्चों को पढ़ाकर एक एक करके एक अच्छे मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें एक विशेष रणनीति पूरे परिवार की, मम्मी पापा की, बेटी की, स्वयं की, संस्था की रही। और उसी के कारण आज खुशियों का दिन मिला कि बेटी को अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन होकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला और आज अपन सभी को जिमन का अवसर मिल रहा है। परिवार के सभी लोग यहाँ मौजूद हैं, सबसे सीनियर लोग भी, दादाजी, नाना जी सब लोग हैं। हमारे शिक्षा जगत के भी वरिष्ठ जगन सिंह जी 4, जिनको देखकर हमने इनकी स्कूल से प्रेरित होकर हमने प्रिंस स्कूल की स्थापना की थी। भाई जगन जी स्कूल चला में बड़ी सारी तो बिल्डिंग बना रखी है सीकर में, और डीआई गाड़ी रखें और हॉस्टल में भी 100 खांड बच्चाई। तो भारी मामला है तो क्यों नहीं अपन भी स्कूल खोल लिया। तो जगन सिंह जी हमारे प्रेरणा स्रोत भी यहाँ हैं। और जगन जी बेटी के दादाजी परिवार में दादाजी हैं। तो हम सबसे पहले जगन जी सर को बधाई देते हुए आज पूरे परिवार में बेटी ने सिलेक्शन करवा के सबको जीवने का अवसर दिया, आपको बहुत बहुत बधाई। आज के इस स्वामिनी के कार्यक्रम और सम्मान समारोह कार्यक्रम में प्रिंस एजुकेशन हब के पीयूष जी सुंडा और उसकी पूरी टीम को मैं 4 परिवार की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमारी बिटिया को तालीम दे करके एक डॉक्टर बनाने का जो कार्य किया है, मैं पुनः 4 परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। हम चाहेंगे कि सांवर जी जो फौज की दूसरी नौकरी में आ गए हैं, सांवर जी आपने भी बहुत संघर्ष किया। और बातचीत में संगीता के मम्मी जी जब आए थे तो बोला कि इन्होंने ज़्यादातर नौकरी जम्मू कश्मीर में की, क्योंकि वहाँ 12-15 हज़ार रुपये तनख्वाह एक्स्ट्रा मिलती थी और उससे घर खर्चा आराम से निकलता था। तो सांवर जी आपके संघर्ष को भी सलाम करते हुए आज बेटी ने बहुत ही अच्छी खुशी का मौका दिया और आपने बड़े दिल के साथ खुशी को सेलिब्रेट किया। सीकर में मकान भी, बच्चों की अच्छी पढ़ाई भी, बच्चों की सक्सेस भी, आपकी फौज की नौकरी सफल होती जा रही है। इनके मम्मी जी का प्रयास सफल तो होता जा रहा है। 2 शब्द आप भी गए। प्रिंस एजुकेशन हब के डायरेक्टर साहब पीयूष सुंडा साहब और इनकी प्रिंस एजुकेशन की हब की जो टीम है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो ऐसा एक मेरे को मौका मिला, ऐसी खुशी हुई जो मैंने ज़िंदगी में नहीं सोची थी। वो इसके साथ ही बेटी की भी बहुत मेहनत और लगन थी, साथ में मैडम की भी बहुत कोशिश थी, जो मतलब देख रेख करके घर पर अकेली रह के पूरा घर देखना और बेटी की परवरिश के ऊपर बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी खुशी मेरे को तो ज़िंदगी में फर्स्ट बार मिली है। मैं चाहूँगा कि अगले साल मेरे को दोबारा मिले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब बेटी की दादी जी और मम्मी जी के पास चलने से पहले बेटी की तरफ ही चल लेते हैं। कौन सी क्लास से आए थे बेटा प्रिंस में? सर 9th से। 9th से आ गए। आपने सीनियर स्कूलिंग का पूरा सफ़र तय किया और पास के पास में घर बना लिया। शुरू में तो किराए पे आए थे, तो जर्नी इधर की शॉर्ट में जर्नी बताएं। और आज आपने सबको जीवन का मौका दिया, उसके लिए बधाई देते हैं। शॉर्ट में अपनी जर्नी बताएं। सर जब मैं 9th में आई थी तब जम्मू से हम सीधा यहीं आए थे। तो यहाँ पे जम्मू से सीकर, हाँ, तो यहाँ पे एक रेंट पे घर लिया था। तो आंटी ने बोला कि 8th में इसके परसेंटेज अच्छे हैं तो इसको तो आप प्री फाउंडेशन में डालो, फ़ायदा मिलेगा।
तो फिर पहले प्री फाउंडेशन में डाला, फिर अपने आप रास्ता खुलता गया नीट की तरफ। उसके बाद प्री फाउंडेशन से आगे नीट की तरफ बढ़ गए, सफलता हाथ में ले ली, लेकिन साथ में किराए के मकान से घर के मकान में भी आगे, उसकी भी बातें शेयर करें। जब ऐसे किराए के मकान पे आए थे तो ऐसा था कि अब बाकी मेरा भाई भी बड़ा हो रहा था, तो ऐसे तो नहीं है पूरे यहाँ पे ऐसे किराए पे रहे। हाँ, तो इसलिए फिर पापा ने सोचा कि पहले मकान बना लेते हैं, तो साथ ही मेरी पढ़ाई भी जारी रही। मुझे ध्यान आ रहा है पिछले दिनों एक रील भी थी, उसमें डांस भी बहुत कर रहे थे आप। डांस करना कब सीखा? नहीं सर, ये तो अपने आप ही आने लग गया। अपने आप आने लगे। अब मैं संगीता के मम्मी जी से बात करना चाहूँगा। परिवार को आपने संभाला पूरा, और एक दिन न्यूतो दे बाया जना बोला कि प्रिंस की तरफ रुझान भी हो, क्योंकि मैं भी सुंडा हूँ। थाने बेटी की सक्सेस की बहुत बहुत बधाई। पोती डॉक्टर बनी है ना, पहली जाता जना कली गांव में पूछता भाई फलाना कंपाउंडर है, कंपाउंडर नहीं डॉक्टर कहता, बांध दिखा रहा हो बटे बोतल चढ़ाता, अरे इलाज चाल तो जना सोचता है यार कोई घर में डॉक्टर, पर भी टाइम तो यहाँ चाल तो भाई घर में डॉक्टर उजा लो, डॉक्टर उजा लो। बताओ बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है शायद धन्यवाद बोल दियो। तो मैं पुनः एक बार पूरे 4 परिवार को हार्दिक बधाई देते हुए कहना चाहूँगा कि राजस्थान में शेखावाटी का क्षेत्र जहां पानी की भी बहुत कमी है, और आज के दिन जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, उसमें यहाँ सबसे महत्वपूर्ण ये भी कारण है कि संसाधनों की कमी है, तो बच्चे पढ़ाई की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और सामान्य परिवारों के बच्चे माता पिता के संघर्ष के कारण पढ़ाई की तरफ आगे बढ़कर अपने कैरियर के नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। और इसके माध्यम से आने वाले समय में भी शेखावाटी क्षेत्र में गांव ढाणी घरों में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, प्रोफेशनल्स, ब्यूरोक्रेट्स सभी आगे की तरफ बढ़ेंगे, और बच्चों की एक नई पीढ़ी भारतीय संस्कृति को और देश के प्रशासन को, देश की सेवाओं को शेखावाटी सीकर के माध्यम से सुदृढ़ करेगी। सभी को एक बार पुनः बहुत बहुत बधाइयाँ। राम राम साहब।